यो इंडियन डाइट यानी दाल भात एंड साग सब्जी, ये सब चीज़, मीट मछली, ये सब चीज़ टिपिकली इंडियन डाइट पे आती है। एंड वेस्टर्न डाइट की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग इंडियन ये सब चीज़ के बारे में, इंडियन नेपाली दोनों की लगभग डाइट सेम ही होती है, खाना वानी सब सेम होता है, तो हम दोनों को लेकर कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो इन लोगों में खाना में जो है, डाइट में है जो, वो प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसा बहुत लोगों का कहना है, जो कि सही भी है। तो वी शुड ऐड वे प्रोटीन, क्योंकि जो बेसिकली जो हम लोग को प्रोटीन कैल्शियम ये सब कुछ जो नहीं मिल रहा है बेसिक सी खाने में ना, डेली लाइफ की खाने में, तो वो सब हम लोग को मिल जाएगी। वे प्रोटीन ये सब ले के हमें कंप्लीट हो जाएगा अपना ना, जो हिसाब की हमें बॉडी चाहिए। बट कुछ लोग का हमेशा ये मेंटालिटी रहता है कि हम लोग कुछ ही टाइप का खाना खाएंगे, 3 टाइप का हम लोग बेसिकली लेके चलते हैं। लाइक वन वेजिटेरियन जो सिर्फ अपना जो खाते हैं साग सब्जी ये सब खाएंगे, दूध दही भी पियेंगे अपना, बट अंडा मीट मछली सब नहीं खाएंगे, ठीक है। तीसरे होते हैं जो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो मिल रहा है खाओ भाई, दूध दही अंडा साग सब्जी सब खाएंगे, मीट मछली सब खाएंगे। तीसरे होते हैं वीगन, जिन्हें क्या बोलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, एनिमल से आए हुए कुछ चीज़ें वो खाएंगे ही नहीं, एकदम बिल्कुल छोड़ देंगे, नहीं खाना है। लाइक दूध दही अंडा ये सब कुछ नहीं खाएंगे, मीट मछली कुछ नहीं खाएंगे, लेदर सब की चीज़ें एकदम खिलाफ है, ठीक है। मगर उन लोगों को बस इतना चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये दूसरे लोगों के कमेंट में जाकर तुम स्पैम करते हो कि ये जो तुम लोग इंसान की जान ले रहे हो, ये सब वो सब करना छोड़ दो, क्योंकि इफ़ यू नो दैट यू आर डूइंग गुड देन जस्ट कीप इन योर माइंड। एंड वो जो कर रहे हैं ये भी समझ के चलो कि उन लोगों के दिमाग में कोई रिग्रेट नहीं है, बाकी तुम बस अपना भाड़ास निकाल रहे हो, छोड़ दो। तुम कोई काम कर रहे हो, जस्ट हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट, ठीक है। अगर सही में यू फील दैट दिस इज़ रॉन्ग देन अगली बार मत करना, एंड वो बात भूल जाओ, ऐसी मन में रखो, ये जनरल बात थी। एंड इन कमेंट में जाकर स्पैम करना छोड़ दो, बस अपना काम से काम रखो, ठीक है। जिन्हें खुद समझ में आएगा वो खुद करेंगे, जिन्हें कुछ समझ में नहीं है वो नहीं करेंगे। एंड बात करें हम खुद के बारे में, मेरे बारे में, मैं टिपिकली सेकेंड कैटेगरी में आता हूँ। लाइक मैं दूध दही मांस मछली साग सब्जी सब खाता हूँ टिपिकली। एंड पहले से मेरा रही है कि मैं दाल भी अच्छी खाई पीता हूँ, साग सब्जी या मेन तो मैं साग बहुत ज़्यादा खाता था पहले, अभी थोड़ा बहुत कम करा है। एंड डेली आई यूज़ टू ईट दही एंड दूध एंड दाल, ये 3 चीज़ कंपलसरी है मेरे डेली। अगर नहीं खा रहा तो एकदम लगेगा ये खाना मेरा इनकम्प्लीट है, तो विच गिव्स मी एन लिटरली काइंड एक ऐसी एडवांटेज दे रही है मुझे कि मेरी हेल्थ अच्छी रहती है, मेरी लगभग मेरी डाइट, मेरी प्रोटीन इंटेक, ये सब चीज़ मेरी पूरा रहता है, तो मेरी बॉडी को ग्रो होने में उतना कोई जल्दी डिफ़िकल्टी होता नहीं है। एंड सच बताऊँ तो मैं अभी वे प्रोटीन यूज़ नहीं करता बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा कि यही सब होगी। बट अगर कोई एफोर्ड कर पा रहा है तो दैट इज़ गुड फॉर देम। बट या आई प्रॉमिस, अगर मेरे पास जैसे भी अगर मैं कुछ मैनेज कर पाता हूँ तो मैं आई विल टेक अवे प्रोटीन, ठीक है। कोई भी मुझे पसंद आता तो मैं वो ले लूँगा, बस मेरे स्पॉन्सरशिप दे दो, छोड़ तो बेसिक चीज़ रही दाल भात ये सब। एंड जो लोगों की मेंटेलिटी रह रही है ना कि मैं सब ये सब चीज़ आलतू फालतू खा के मुझे कोई नहीं होने वाला, बेसिकली जो मुझे घर में मिल रहा है वो सब खाना खा के हेल्दी रह सकते हैं, तो काइंडा ठीक भी है, काइंडा गलत भी है, दोनों में बीच में आ रही है। कैसे ठीक इसलिए है कि अगर तुम जो मेन चीज़ है लाइक दाल भात साग सब्जी, दाल दूध दही अंडा पनीर ये सब खा रहे हो, बढ़िया से खा रहे हो, सही अमाउंट पे खा रहे हो, एंड उन लोग पे मर्म मसाला थोड़ा कम है, तो लिटरली दिस कैन हेल्प यू, या काइंड ठीक रहेगा, तुम्हारी बॉडी हेल्दी रह सकती है। बात था। एंड अगर तुम सोचते हो मर मसाला एकदम बहुत ज़्यादा भर के डाला हुआ है, ये सब एकदम आइटम खा रहे हो, पकौड़ी उकौड़ी तेल कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, खाए जा रहे हो, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो। या रियल ऑनेस्ट बता रहा हूँ मैं, हो सकता है यहाँ पे प्रॉब्लम हो, क्योंकि तुम सिर्फ प्रोटीन इंटेक नहीं पूरा कर रहे हो, तुम अनहेल्दी फैट भी खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, जो कि माइनस काट देगा, माइनस एंड प्लस माइनस कर देगा, मैथमेटिक्स, यस, माइनस प्लस माइनस ऐसा ही चल जाए। तो उसीलिए ज़्यादातर देखना जो नॉर्मली ये सिर्फ डाइट ही इन घर में बना हुआ खाना खाते हैं, फिर भी वो थोड़ी अनहेल्दी होते हैं, क्योंकि उनके खाने में मर मसाला ज़्यादा है, और जो लिमिट में खाते हैं थोड़ा नमक कम थोड़ा मसाला कम, ये सब चीज़ बेसिक सी खाएंगे, ज़्यादा दूध दही पनीर ये सब खाएंगे सादा उदा, तो वो लोग हेल्दी रह सकते हैं, थोड़ी बहुत अपनी वर्कआउट ये सब चीज़ करेंगे, वो लोग बहुत मस्त हेल्दी अपनी लाइफ जिएंगे। तो वो दोनों में डिफरेंस आ रही है। एंड यही चीज़ को मैं हेट करता हूँ कि लोगों को समझ ही नहीं आती है, देखिए भाई तुम हमारे पूर्वज खाते आ रहे हैं, तुम उन्हें खाना बोल रहे हो हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई?
हिम्मत इसलिए है क्योंकि वो सचमुच ख़राब है। नहीं, पहले वाले लोग ख़राब नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे जो दूध थी, दही थी, साग सब्जी, ये सब प्योर था, है ना, लिटरली प्योर था। जाते थे खेत पे, साग सब्जी उठाएं, घर में लेके दे दिए कि बना के दो, खा लिए, हो गया, वही तो था। अभी के टाइम तो तुम्हें थोड़ा ना पता है कितना टाइम पहले का है, 7-7 दिन 8-8 दिन पहले का वो साग सब्जी तुम्हें दे देंगे, दूध दही सब दे देंगे, फ्रिज में ऐसा जमा के रखे होंगे, तो प्योर नहीं रहेगा। लेजिट सी बात है, प्योर नहीं रहेगा। जो भी खाना तुम खा रहे हो वो प्योर नहीं रहेगा। तो यही बहुत बातें थी, समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो गंवारी रहोगे। दाल भात का पावर, एनर्जी 24 आवर। ये दासी इससे कुछ नहीं ना बोलना चाहिए मेरे को। यस, आई वॉज क्रिएटेड टू हेट द डाइट सिस्टम। यस, टॉपिक भी बढ़िया है, sarcasm टाइप था।